ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप स्टार्ट करते अपनी क्लास। लास्ट पीरियड में क्या हुआ था बेटा, एक बार कमेंट करके बताना हमारे। जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा, लास्ट में क्या था हमारा। फोर 4.6 रनिंग थी बेटा, और 50 क्वेश्चन करेंगे हम। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 5। ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, टू डायमीटर्स ऑफ सर्किल will necessarily intersect। ड्रॉ करके देख लेते हैं ना बेटे, सर्किल है, ये इसका सेंटर है, यहां से मैंने एक कोड ड्रॉ किया, डायमीटर है, एक कोड और ड्रॉ कर दी, भी डायमीटर है। तो बेटे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन आप इधर देखो, ये कोड है और ये कोड है, दोनों कोड है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना। लेकिन अगर कोड डायमीटर होगी तो वो आपस में जरूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसमें हो जाएगा ट्रू। ठीक है बच्चों, सेकंड देखो, सेंटर ऑफ सर्किल इज ऑलवेज इन इंटीरियर। बिल्कुल ये भी बात सही है, सेंटर ये है तो सेंटर हमेशा अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। तो सेंटर ऑफ सर्किल always in its interior। ये बात भी ट्रू है बच्चों। समझ में आया कि नहीं, हम सब करके बता दो, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो ना। काफी बच्चे हैं जो लेट क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर वो बाद में कहते हैं नो सर अंशुमा यू आर लेट। मैंने समझाया है सेंटर से अगर कोई कोड जाएगी तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है। ये कह रहे हैं क्या, किसी भी सर्किल के टू डायमीटर वाले एक दूसरे को जरूर काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे बेटा। ये रहा और ये रहा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर सेंटर पर। दूसरा ये बोला कि सेंटर वो हमेशा अंदर होता है सर्किल के, यस हमेशा ही अंदर होता है। दोनों की स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज खत्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डबल होता है। फर्स्ट है r इक्वल टू 5, तो डायमीटर कितना होगा बताओ। आपको बता दो बेटा, देखो सर्किल ऐसा था, ये रेडियस होती है, अब इधर भी इतनी रेडियस की देखिए, पूरा टेबल जैसा डायमीटर, तो रेडियस 5 है तो 5 इधर भी होगी, तो टोटल डायमीटर इसका डबल यानी कि 10 होता है। तो ए ऑप्शन था आपके पास 5, बी में 10
सी में 15 और डी में 20। तो क्या ऑप्शन आएगा आपके? बी। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, देखो क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर होगा सबके आगे। ये मेरी तरफ से दे रहा हूं क्वेश्चन में, इफ r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो डायमीटर बताओ कितना होगा। फर्स्ट है 6 मीटर, सेकंड है 4 सेंटीमीटर, थर्ड है 3 सेंटीमीटर और फोर्थ है बेटे नन ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर है इसका? जल्दी कमेंट करो बेटा। जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के आंसर देना। जल्दी आंसर दो बेटे। इसका आंसर आएगा डी, यानी कि 4 वाला। बेटे देखो 3 सेंटीमीटर है तो इसकी डायमीटर होगी 6 सेंटीमीटर, जबकि मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 6 का वैल्यू इसमें दे दिया, मीटर में दे दिया। तो मीटर और सेंटीमीटर का तो दिन रात का अंतर है बेटे, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या लिखोगे? नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ कि नहीं? थम्स अप करके बताओ जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं अपनी तरफ से। इफ डायमीटर इज 10 मीटर देन रेडियस बतानी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे 5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है बेटे 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 5 मीटर और डी ऑप्शन है बेटे 15 सेंटीमीटर। जल्दी से आंसर कमेंट करो कौन सा है। अभी भी कई बच्चे इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। बेटे ध्यान से देखो, ये मैंने डायमीटर की वैल्यू दी है 10 मीटर, तो रेडियस हाफ हो जाएगी। ये पूरा 10 है और हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, तो हाफ हो गई 5। लेकिन ये मीटर में आती है कि मीटर में ही आएगी, तो 5 मीटर कहां दिख रहा है? यहां पे भी 5 है, बट ये क्या है? सेंटीमीटर है। क्लियर है बच्चों? जिनको समझ में आया जल्दी से थम्स अप करो। वेरी नाइस। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी सेकंड क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से दिए सारे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। एमसीक्यूज इसमें सेकंड क्वेश्चन, इफ टू लाइंस नेवर मीट, इफ टू लाइंस नेवर मीट, तो उनका नाम क्या होगा बताओ? अगर दो लाइन एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती तो कैसी लाइनें होती हैं? पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा बेटे पैरेलल और सी बच्चे स्ट्रेट, कोड लिखा कोड, और डी है बच्चे
सेगमेंट। जल्दी से आंसर कमेंट करो। थर्ड क्वेश्चन, एवरी ट्रायंगल हैज हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स? जल्दी से आंसर कमेंट करो। फर्स्ट ऑप्शन है 2,2, सेकंड ऑप्शन है बच्चे 3,3, थर्ड ऑप्शन है बच्चे 4,4 और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे 2,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, डी क्या है बेटे? ए बैंगल इज एन एग्जांपल ऑफ, ए बैंगल, बैंगल मतलब जो आप हाथ में पहनते हो ना, कंगन वगैरह, चूड़ी वगैरह, इज एग्जांपल ऑफ, वो किसके जैसी दिखती है? फर्स्ट है सर्कल की जैसी दिखती है, सेकंड है बच्चे क्यूब की जैसी दिखती है, थर्ड है बच्चे क्यूबॉइड की जैसी दिखती है और फोर्थ है नन ऑफ देम। और लास्ट है ई, इक्विलेटरल is a polygon of how many sides? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 6। जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। थ्री कोमा थ्री। पहले बेटे कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड। अगर दो लाइन कहीं पर भी नहीं मिलती इसका मतलब वो पैरेलल लाइन है। जो बैंगल होती है कुछ इस टाइप से होती है कि क्या है? सर्किल। क्यों क्वाड्रेंट में कितनी साइड होती है? 4। कितने मतलब समझ में आया? थम्स अप करके बताओ। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आप इधर बताएंगे, फिर हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस घर के लिए देंगे होमवर्क में, वो भी आपको करके लाना है। ठीक है बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो आप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटे? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से देता हूं, वो आप करना और मेरे को आंसर बताना ना। Write the name of shaded part. जिसमें मैंने लाइन खींच दी वो सैडेड पार्ट है, इसका नेम बताओ क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास माइनर सेगमेंट, सेकंड ऑप्शन है बच्चे मेजर
मेजर सेक्टर, थर्ड ऑप्शन है माइनर सेक्टर, और फोर्थ ऑप्शन है बेटी मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मेजर हो गया। सेकंड नंबर बी का क्वेश्चन लिखो बेटा, हाउ मैनी chords can drawn in a circle? ए होगा 2, बी होगा 1, सी होगा इनडिफाइंड, एवरेज लिखो काउंटलेस, डी होगा डी नन ऑफ दीज। सी देखो टेस्ट का, what is the value of longest chord of circle if radius is 5 centimeter? ए ऑप्शन होगा बेटे 10 मीटर, बी ऑप्शन होगा 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन होगा 5 मीटर और डी ऑप्शन होगा बेटे 5 सेंटीमीटर। जल्दी से इन तीनों के आंसर कमेंट करो बेटा, जल्दी करो। ओके ओके बेटा, नेम से कोई मतलब नहीं है, मैंने सेलेक्ट किया है ना, इसमें कलर भरा है, उसका नेम क्या होगा ये बताओ। सोच समझ के आंसर दिया करो बेटे, गलत आंसर नहीं देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ बच्चे कमेंट कर पाते हैं, सभी बच्चे कमेंट ही नहीं करते। तो बेटे सबसे पहली बात तो ये हमें ये पहचानना है, ये जो साइडेड मैंने लाइनें जिसमें ड्रॉ किए हैं वो सेक्टर है सेगमेंट। तो बेटा डेफिनेशन में एकदम क्लियरली लिखा है कि जब टू रेडियस और सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट मिलकर कोई एरिया कवर करता है तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं। अब अगर वो सेक्टर बड़ा है तो मेजर और अगर छोटा है तो माइनर। ये वाला तो हमारे इससे तो ये बड़ा है ना, तो ये मेजर सेक्टर है। कहां पे हमारा ऑप्शन बी क्लियर है? जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप करो। क्या एक ही बच्चे को समझ में आया? हाँ बेटा, जो स्मॉल होता है वो माइनर और जो बिग होता है वो मेजर। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी कोड कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल। तो ये सर्किल है, अब इसमें जितनी चाहो कोड ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, और ये जितना बड़ा हो उतनी ज्यादा हो जाएंगे। तो
तो आप कह सकते हो काउंटलेस। नंबर ऑफ कोड क्या होगी बेटे? काउंटलेस। आप जितनी चाहो कोड ड्रॉ कर सकते हो एक सर्किल के अंदर। क्लियर है बेटा? समझ में आएगा? नहीं थम्स अप करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट कोड? तो आप सभी को पता है लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है बेटे? डायमीटर होती है, और डायमीटर रेडियस का हमेशा डबल होता है। रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर होगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर भी हमारा आंसर होगा। तो देखो बेटा, इस टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस को टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो लॉन्गेस्ट कोड नेम लिख दिया, डायमीटर नेम नहीं लिखा। तो काफी बच्चे जिनको पता नहीं था कि लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर को ही बोलते हैं, वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने आंसर में गलती कर दी। कई लोग क्या बता रहे हैं, 5 बता रहा है, कोई 10 मीटर बता रहा है, कोई 5 मीटर, तुक्के मार रहा है। ये नहीं चलेगा। तो जो भी आपको बेसिक्स करवाया जाता है उसको आप केयरफुली स्टडी किया करो, फिर जाके आप डिसाइड किया करो कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है? काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिए हैं और ज्यादातर बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिए हैं। 10 का आगे क्या आएगा वो बताना जरूरी है, बिकॉज़ यहाँ पे 2 टाइम 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो कौन सा वाला 10 हमारा आंसर है? तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाना है, और मीटर है तो मीटर लगाना है। क्लियर है बच्चों? वेरी नाइस। तो चलो मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आप नोट कर लेना जल्दी से, और फिर हम अगर टाइम बचेगा तो कुछ और चीजें, नई चीजें सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है? आज हमारा 4 चैप्टर एंड हो गए, कल हम फिर एक्सरसाइज चलाएंगे। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर? फर्स्ट लिखो बेटे, डायमीटर d इक्वल टू 2 टाइम ऑफ r। सेकंड लिखो बेटे, डायमीटर d इक्वल टू 3 r। सी लिखो बेटे, r इक्वल टू 2 टाइम ऑफ d, और लास्ट लिखो बेटे r इक्वल टू 3 टाइम ऑफ d। कौन सा रिलेशन करेक्ट है उस पे टिक लगाना है। फिर लिखो बेटे, if diameter is 6 centimeter, then find the length of its longest chord। तो ए ऑप्शन है बच्चे 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 3 मीटर, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बेटे 6 मीटर, और डी ऑप्शन है बेटे 12 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन लिखो बच्चे, इफ 2 lines have a common point, then the formed structure is called।
फर्स्ट वाले में पॉलीगन, बी में एंगल, सी में बेटे कोण और डी में बच्चों वर्टेक्स। फिर से बता रहा हूं, अगर पूरे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, मान लो ये फर्स्ट वाले की ये सेकंड वाले की, दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो एक शेप बना रही है, एक फिगर बना रही है, इसका नेम क्या होगा? 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन और भी बढ़े। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंगल? ए ऑप्शन है बेटे 180 डिग्री, बी ऑप्शन है बेटे अबव 360 डिग्री, सी ऑप्शन है बेटे 360 और डी ऑप्शन है बेटे 250। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और भी क्वेश्चन देने हैं मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से बेटा, वैसे टाइम हो चुका है आप लोगों का। ये 4 क्वेश्चन ठीक है होमवर्क में। आज की क्लास में इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से स्टडी करना, ठीक है बेटा।